वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर अभी उसके पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, पर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं उसे। Download and scan those images for me, please. Thank you. Doctor has confirmed this operation. Let's go. जाग गई हूँ मैं, जाग गई हूँ मैं। नहीं, नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी उसे, उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। जाग गई हूँ मैं, उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। सब जान जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं। जाग गई हूँ मैं जाग गई हूँ। क्या देख रहे सुअर? मुझे रोकने आया है? मुझे रोकने मैं जाग गई हूँ। नहीं छोड़ूंगी। I think you must give her one more injection. Sir, already मैं 2 इंजेक्शन दे चुका हूँ। तो असर ही नहीं होगा सर। असर होगा भी नहीं डॉक्टर। आप जिससे दिमाग का एक मामूली सा बुखार समझ रहे हैं ना, दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सदियों से इंसान का पीछा कर रही है। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना चाहते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। और ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। पर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन करना आपके पेशे को सूट नहीं करता। असली बात तुम्हारे ऊपर नहीं, उस लड़के के ऊपर हुआ है। वक्त बहुत कम है, उसका शरीर उस आत्मा को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। बचाना चाहते हो उसे? कहाँ हुआ थे सब? कहाँ हुआ थे सब? मैं वहां था जब मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ते हुए यहां तक पहुंचा। वो वहां सामने खड़ी थी, एकदम शांत। उसके करीब जाते वक्त तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो लगा कि वो शरारत करके मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। इसके अलावा कुदरत का कोई इशारा, हवा का कोई तेज झोंका जो तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा हो और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वजन हो? नहीं। उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आया? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वहशत नजर आई? नहीं। नहीं। दरअसल सब कुछ हमें इतने जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे तो लगा, अरे हाँ, लेकिन जितने जोर से उसने मुझे धक्का दिया था ना, उसे तो इससे तो यह लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। ये आत्माएं ऐसी जगह से अपनी शक्ति हासिल करती हैं जहां पर कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना हो चुकी हो। और इस जगह भी कुछ वैसी है जहां पर कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई हादसा हो चुका है। तुम लोगों ने इस जगह पर आकर सोई हुई आत्मा को जगा दिया। हेलो, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोल। रोहित, निशा डिडंट मेक इट मैन। वो हमें छोड़ के चली गई। हाँ? She died, man. She died. हाँ? अभी तो ये शुरुआत है। मतलब कि इसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अगर ये सचमुच कोई आत्मा है
तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? यहां पे क्या हुआ था? ये किसकी आत्मा है? ये क्या चाहती है? ये अभी तक एक राज है, एक राज जो यहीं कहीं छिपा हुआ है। और जब तक इस राज के बारे में पता ना चल जाए तब तक इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये बिजली एक बार फिर गिरेगी। पता नहीं किस पे और कहां। क्या बदतमीजी है ये? क्या मैं तुम्हारा पालतू कुत्ता हूं? पालतू तो तुमने मुझे बना दिया आदित्य। ऐसा लगता है तुम मुझे शादी करके नहीं, मुझे खरीद के लाए हो। पिछले 3 घंटों से अकेले एक कोने में बैठे बैठे मैं तुम्हारी एक नजर का इंतजार कर रही हूँ, मगर तुम्हें अपनी पार्टी की मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं। Behave yourself. क्या तुम्हें पता नहीं ये बिजनेस पार्टी है? ये लोग हांगकांग से डेलीगेशन लेके आए हैं, डू यू अंडरस्टैंड? सो प्लीज मुझे अंदर जाने दो, क्योंकि तुम्हारी बकवास सुनने के साथ साथ मुझे बिजनेस भी चलाना है। तो ठीक है, तुम बिजनेस चलाओ, घर चले ना चले। संजना! मेरी समझ में ये नहीं आता है कि वो लड़की पार्टी छोड़कर गई कहां, और उसे इस तरह अकेले जाने की जरूरत क्या थी? आदित्य, बात क्या है? मिस्टर आदित्य धनराज, इट्स ए मिरेकल। वरना इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद मरीज को एक खरोच तक नहीं आया, इसे आप चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? पर अगली बार आप उन्हें सावधान रहने को कहिएगा। इतनी ज्यादा नींद की गोलियां खाने के बाद उन्हें ड्राइव नहीं करना चाहिए। देखिए मिस्टर आदित्य, इस वक्त उन्हें आपकी केयर की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये तो अच्छा हुआ ऊपर वाले ने उन्हें बचा लिया, वरना आज तो आपने उन्हें खो ही दिया था। इतनी बड़ी सजा दे रही थी मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे हम? दिन रात जानवरों की तरह लड़ते लड़ते थक गई हूं मैं। अब हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए आदित्य। लेट्स गेट डिवोर्स्ड। ऐसा मत कहो संजना, आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी फॉर एवरीथिंग। कोई फायदा नहीं है, अब तुम वो पहले वाले आदित्य नहीं रहे। तुम वो आदमी नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। 1 साल के अंदर तुम कितने बदल गए हो आदित्य। क्या हो क्या है तुमको? और अब हमारे बीच में फासले। मैं सारे फासले कम कर दूंगा। प्लीज गिव मी वन मोर चांस। बस एक मौका चाहिए मुझे। चलो कुछ दिन के लिए यहां से दूर चलते हैं, कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम हो और मैं। नो वर्क, नो कॉल्स, नथिंग। और तुम्हारा वो हांगकांग का डेलीगेशन? आई डोंट केयर, वो लोग इंतजार कर सकते हैं, पर मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। बोलो कहां जाना चाहती हो तुम? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क,
शिकागो, होनोलुलु, मियामी, एनीवेयर। मैं तुम्हें इतनी दूर लेके जाना चाहता हूँ जहां मेरी और तुम्हारे अलावा हमें पहचानने वाली कोई आवाज ना हो। ऊटी, मैं अब उसी तरह सब कुछ वहीं से शुरू करना चाहती हूँ।